सरकार द्वारा जो गरीब लड़कियों के लिए स्कीम जारी की गई थी, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ फेरबदल किया गया है। जब तक बेटी 8वीं तक नहीं पढ़ी होगी उसे पैसे शादी के नहीं मिलेंगे। नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूं आज उधमपुर सोशल वेलफेयर के कार्यालय में। यहां पर मेरे साथ सोशल वेलफेयर की अधिकारी कौनिका गुप्ता जी हैं। मैं इनसे बात करना चाहूँगा कि आखिर क्या चेंजिंग की गई है और किस तरह से उन गरीब बच्चियों को फ़ायदा मिलेगा। मैम, आपका विराचल में स्वागत है। स्कीम के बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए। नमस्कार। जो मैरिज असिस्टेंस स्कीम है, जब ये रोल आउट हुई थी 2022 में, तो उसमें एक कंडीशन थी कि जो बच्ची है वो इस बेनिफिट को अवेल करने के लिए 8th पास जो है वो होनी चाहिए। तो लेकिन इसमें 3 साल का ग्रेस पीरियड दिया गया था। तो आज हम 1/4/2025 में खड़े हैं, तो अब वो ग्रेस पीरियड ख़त्म हो चुका है। अब आज की डेट से जो 8वीं पास बच्ची होगी उसी को मैरिज असिस्टेंस स्कीम का फ़ायदा जो है वो दिया जाएगा। और ये स्कीम जो सरकार ने रोल आउट किया है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके बैनर के अंडर जो है वो है कि बेटियों को पढ़ाना ज़रूरी है। बड़े सारे पेरेंट्स हैं जो अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेजते। बच्चों अपने लड़कों को तो पढ़ाते हैं, लेकिन बेटियों की स्टडीज़ जो हैं वो डिसकंटिन्यू कर देते हैं कि वो लड़कों को संभालेंगे। तो ऐसी प्रैक्टिस को डिसइनकरेज करने के लिए और पेरेंट्स को ये इनकरेज करने के लिए कि अगर वो अपनी बच्चियों को पढ़ाते हैं तो उन बच्चियाँ तो पढ़ेंगी, साथ ही उनको और भी सरकार से काफ़ी सारे जो है वो फ़ायदे होंगे। तो इसी एक मुहिम को चलाने के लिए अब 8th पास जो बच्ची होगी, 8th और इक्विवेलेंट उसकी क्वालिफिकेशन होगी, उसी को जो है ये मैरिज असिस्टेंस स्कीम का बेनिफिट दिया जाएगा। देखिए, मैं आपको फिर ये बता दूं कि कई बार पहले भी ये खबरें दिखाई जा चुकी हैं कि कुछ लोग जो गरीब फैमिली के लोग रहते हैं वो अपनी बच्चियों को स्कूल नहीं भेजते हैं। लेकिन सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत उन बच्चियों को अब स्कूल में लाना होगा, उन लड़कियों को स्कूल में दाखिल करवाना होगा। 8वीं तक अगर बच्ची पढ़ी है तो उसे शादी के पैसे मिलेंगे। अगर 8वीं तक वो बच्ची नहीं पढ़ी है तो उसे पैसे नहीं मिलेंगे। ये स्कीम सरकार की ओर से निकाली जा रही है क्योंकि ये बच्चे स्कूल में आए और पढ़े लिखे, क्योंकि ऑनलाइन अब हो चुका है, सारा काम ऑनलाइन चलता है। लेकिन इसी के चलते सरकार द्वारा ये स्कीम निकाली गई है। लेकिन मैम, कहीं ना कहीं देखें तो पेंशन को लेकर भी कही जा रही थी कि वो बढ़ाया जाए, लोगों को काफ़ी था कि ऐसे बढ़ा। क्या स्कीम होगी? सबसे पहले मैं मैरिज असिस्टेंस से ही शुरू करूं। मैरिज असिस्टेंस की जो राशि है वो भी अब बढ़ चुकी है। पहले पीएचएच और एवाई राशन कार्ड होल्डर्स को 50,000 की जो है हेल्प गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती थी, लेकिन अब ये भी इन्हांस हो गई है। जो अंत्योदय अन्न योजना एवाई राशन कार्ड होल्डर्स है, अब उनको ये राशि 50,000 के बजाय 75,000 मिलेगी। 25,000 का इसमें इजाफा हुआ है। तो मेरी आपके माध्यम से जनता को यही अपील है कि अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, अब उनको साक्षरता का जो है वो, ताकि वो भी सेल्फ डिपेंडेंट हों। आजकल आपको पता है सारी स्कीम्स ऑनलाइन है, बैंक में जाना है वो ऑनलाइन है, इनफैक्ट फेसबुक चलाना है तो उसके लिए भी पढ़ना लिखना आना चाहिए। कोई भी डिजिटल कोई भी स्कीम का बेनिफिट लेना है तो थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आना चाहिए। तो एक जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है 8th पास, वो अपनी बच्चियों को ज़रूर दें और उससे ज़्यादा भी पढ़ाएं। तो पेंशन की जहाँ तक आपने बात की, तो उसमें हमारा जो एज वाइज अगर हम देखें तो 60 से जो नीचे के पेंशन होल्डर्स हैं, बेनिफिशरीज हैं, उनकी जो पेंशन है वो 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,250 रुपये कर दी गई है। अगर 60 साल से 80 साल के बीच के बेनिफिशरीज की बात करें तो अब ये पेंशन उनको 1,500 रुपये मिलेगी, और 80 साल से ऊपर के जो बेनिफिशरीज हैं उनको जो है वो 2,000 रुपये की पेंशन गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। देखिए, मैं फिर आपको ये बता दूं कि पेंशन भी सरकार द्वारा बढ़ाई गई है और जो मैरिज के जो पैसे थे 50,000 से 75,000 किए गए हैं। सरकार द्वारा पूरा गरीब लोगों के लिए जो स्कीमें जारी की जा रही हैं उसकी पूरी जानकारी दी जा रही है और लोग भी इसका फ़ायदा उठाएं। जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि बच्चों को स्कूल में डालें, लड़कियों को स्कूल में डालें, खासकर जिनके लिए ये स्कीम जारी की गई है। 8वीं तक बच्ची पढ़ी होगी तो उससे ही पैसे मिलेंगे। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, वीरा चैनल, उधमपुर।